नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमने चर्चिस्ट आंदोलन की पृष्ठभूमि, चर्चिस्ट आंदोलन के कारण, 1832 के अपर्याप्त सुधार, चर्चिस्ट लोगों की 6 मांगे और चर्चिस्टों में फूट आदि के बारे में इससे पूर्व में हमने चर्चा की। आज हम चर्चिस्ट आंदोलन असफल क्यों रहा, जब 20 लाख लोग इस आंदोलन से जुड़ गए तो ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण यह आंदोलन जो है वो असफल रहा। तो विद्यार्थियों, इसका पहला कारण है निरर्थक उद्देश्य। चर्चित आंदोलन का उद्देश्य निरर्थक था, इसलिए यह असफल हो गया। इसकी असफलता का मुख्य कारण इसके संचालकों द्वारा क्रांतिकारी ढंग से अपनाया जाना था। इसके अतिरिक्त चर्चिस्ट आंदोलन को चलाने के लिए योग्य नेतृत्व का सदा अभाव रहा। इस आंदोलन की असफलता का यह भी कारण था कि जिस रोग को खत्म करने के लिए ये किया जा रहा था, उस रोग को पूरी तरह पहचाना ही नहीं गया। लोगों के समक्ष वास्तविक कठिनाइयाँ जो है वो सामाजिक और आर्थिक थी, लेकिन उनके कष्टों का निवारण के लिए राजनीतिक सुधार की मांग की जा रही थी। ऐसी परिस्थिति में इस तरह के आंदोलन का जो है वो असफल होना निश्चित था। दूसरा है जाली हस्ताक्षर। चर्चिस्टों के प्रार्थना पत्र पर 50 लाख लोगों ने हस्ताक्षर करने का दावा किया, लेकिन जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि उसमें बहुत से हस्ताक्षर जाली थे। इसलिए आंदोलन के चलाने वालों के प्रति लोगों का विश्वास उठ गया और ये प्रार्थना पत्र अस्वीकृत कर दिया गया और आंदोलनकारियों का दमन कर दिया गया। चर्चिस्ट आंदोलन देश भर में बदनाम हो गया और इस कारण यह आंदोलन विद्यार्थियों असफल भी रहा। तीसरा है समय से पूर्व की मांगे। चर्चिस्टों की मांगे समय से बहुत पूर्व समझी गई, इसलिए देश की बहुसंख्यक जनता ने इन मांगों के प्रति कोई सहानुभूति प्रदर्शित नहीं की। सारे राष्ट्र का इसके प्रति उत्साह नहीं था। इन परिस्थितियों में इसका असफल हो जाना अनिवार्य था। अब विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि चर्चिस्ट आंदोलन के परिणाम क्या रहे। चर्चिस्ट आंदोलन के कई परिणाम निकले। यद्यपि इस आंदोलन का कोई तात्कालिक परिणाम नहीं हुआ, फिर भी जिस तथ्य की पूर्ति के लिए यह आंदोलन चलाया गया था, बाद में वह पूरा हो गया। गरीबों के कानून के उचित प्रयोग की व्यवस्था की गई, जिससे उसके कष्टों और विपत्तियों का निवारण हो गया। अनाज कानून में संशोधन हुआ, जिसके फलस्वरूप अन्न सस्ते हुए और व्यापार में वृद्धि हुई। फैक्ट्री कानूनों के पास होने से मजदूरों की दशा में पर्याप्त सुधार हुआ। पार्लियामेंट की वार्षिक बैठक के अतिरिक्त आगे चलकर चर्चिस्टों की सभी मांगें स्वीकृत हो गई। विद्यार्थियों, इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार के अतिरिक्त मताधिकार के सिद्धांत को भी मान लिया गया। इंग्लैंड में गुप्त मत की प्रथा प्रचलित हुई। 1855 में पार्लियामेंट का सदस्य होने के लिए संपत्ति की अनिवार्य योग्यता भी समाप्त कर दी और 1911 में उनके सदस्यों को पारिश्रमिक मिलने लगा। 1885 में देश को समान निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया गया। विद्यार्थियों, इंग्लैंड के इतिहास में चर्चिस्ट आंदोलन विशेष महत्व रखता है। इसने इंग्लैंड की साहित्य और राजनीति को भी प्रभावित किया। देश में मजदूरों की दशा बड़ी खराब थी। उस समय के कवियों और लेखकों ने अपनी रचनाओं में तात्कालिक परिस्थितियों को स्थान दिया। सरकार पर भी इन रचनाओं का असर पड़ा। अतः यह मजदूर की स्थिति सुधारने के लिए काम करने लगी। गरीब कानून में सुधार लाया गया और उसे उचित रीति से चलाने का प्रबंध भी किया गया। मजदूरों से संबद्ध अनेक कारखाना अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट बने। उस समय के राजनीतिक दर्शन को चर्चिस्ट आंदोलन ने प्रभावित किया। J.S. मिल जैसे विचारकों पर इस आंदोलन का काफ़ी प्रभाव रहा, जिससे देश में प्रजातांत्रिक आंदोलन को काफ़ी महत्व मिला। विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे कि 1867 का द्वितीय सुधार क्या था।
चर्चिस्ट आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन था। वह सभी तरह के सुधारों का विरोधी था। 1865 में 1868 में पामस्टन की मृत्यु हो गई और उसकी 1865 में पामस्टन की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद सुधारों का होना संभव था। पामस्टन के बाद जो ही डिज़रेली प्रधानमंत्री बना, उसने तत्काल पार्लियामेंट में सुधारों का प्रश्न उठाया। उसने देश के कारीगरों को मताधिकार देना स्वीकार किया। इसके लिए पार्लियामेंट में एक सुधार बिल रखा गया जो पारित होने जा रहा था 1867 में, जिसे द्वितीय सुधार एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई थी। पहली है, देहातों में उन सभी मकान रखने वाले निवासियों को जो पुअर रेट देते हैं मताधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त वे किराएदार भी जो 10 पाउंड से अधिक मकान का सालाना किराया देते हैं मताधिकार पाने में सफल रहे। दूसरा है, तहसील में जो लोग 12 पाउंड वार्षिक किराया अदा करते हैं उन्हें भी मताधिकार प्राप्त हुआ। तीसरा है, कुछ ऐसे छोटे छोटे देहातों को मताधिकार से वंचित कर दिया जिनकी आबादी अत्यंत कम थी। जिन देहातों में 10,000 से अधिक आबादी थी उन्हें 2 सदस्यों की अपेक्षा अब केवल 1 सदस्य पार्लियामेंट में भेजने का आदेश हुआ। इसके बाद कुछ सीटें बच गई, उन्हें नए देहातों में बांट दिया गया। देश में कुछ ऐसी तहसीलें और कुछ ऐसे बड़े शहर भी थे जिन्हें निर्धारित सदस्यों के अतिरिक्त कुछ और अतिरिक्त सदस्य पार्लियामेंट में भेजने की अनुमति भी थी। चौथा है, इस एक्ट की अन्य महत्वपूर्ण और नई विशेषता यह थी कि इसके अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधित्व का समुचित प्रबंध किया गया। विद्यार्थियों, इस प्रकार 1867 के एक्ट ने पार्लियामेंट को प्रजातांत्रिक बनाने के एक कदम और आगे बढ़ा दिया। उसने अधिकारों और मताधिकार का क्षेत्र पहले से अधिक विस्तृत कर दिया और आगे बढ़ा दिया, क्योंकि संपत्ति की शर्त के अनुसार वोटर बनने के नियम को समाप्त कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप वोटरों की संख्या में 10 लाख की वृद्धि हो गई। अल्पसंख्यक वर्ग को मताधिकार देने के सिद्धांत ने देश को एक कदम प्रजातंत्र के समीप ला दिया। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों, इस एक्ट में ने सभी नगरवासी कारीगर और मजदूरों को मताधिकार दिया। दूसरे शब्दों में, एक्ट ने देश की राजनीतिक शक्ति को मध्यम वर्ग के हाथों से लेकर मजदूर वर्ग को सौंप दिया। अब इस वर्ग के लोग देश के राजनीतिक जीवन में प्रमुख हो गए। इति नमस्कार।